वेलकम टू शुक्ला एटी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल यानी जियोग्राफी से रिलेटेड जो बीए सेकेंड ईयर में प्रश्न पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में। तो बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर का ये क्या है, मॉडल पेपर है और कब का है, 2020 का है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो है कुछ जो है सूचनाएं मिली हैं हमें यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से कि पेपर जो हैं करवाए जाएंगे। तो जुलाई से, लगभग 15 जुलाई से किसी यूनिवर्सिटी का स्टार्ट है, किसी का 7 जुलाई से। इस तरीके से यदि आपकी वेबसाइट पे होगा तो क्लियर होगा कि परीक्षाएं हो सकता है हो जाएं। ठीक, अभी भी कुछ संशय हो सकता है बना रहे, लेकिन परीक्षाएं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ चुकी हैं। मतलब टाइम टेबल आ चुका है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनका अभी नहीं आया है। तो उसको उस बात पे चिंता नहीं करनी है। अगर आती है तो आपकी परीक्षा होगी, नहीं आती है तो आप जो है इंतज़ार करिए, हो सकता है आपके वेबसाइट पे आ जाए। ठीक, तो ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जैसे वो वेबसाइट किस तरीके से होती है, जैसे कि कोई नाम है यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी का जो आगे आगे वाला अक्षर होता है उसको लिखिएगा। जैसे कि मैं बात करूं, मान लिया जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी हो गई, तो पहले हम लिखेंगे क्या, तो डॉक्टर आगे का छोड़ दीजिए तभी आ जाएगा। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे, पहले हम राम मनोहर से आगे का आर लिखेंगे, राम। ठीक, उसके बाद मनोहर से हम यम लिखेंगे, मनोहर। उसके बाद में लोहिया लिखेंगे, यल। तो RML लोहिया अवध, फिर उसके बाद में ए लिखेंगे, उसके बाद में यू लिखेंगे, तो क्या होगा, रमलू। तो डॉक्टर देखिए, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी ये लिखेंगे। उसके बाद में डॉट लगाएंगे एक, और डॉट करके इन कर देंगे, तो डॉट इन। तो RMLAU डॉट इन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो खुलेगी। इसी प्रकार से अगर DDU मतलब गोरखपुर वाली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसके बाद में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, मेरठ की है जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, तो उसका आगे आगे का अक्षर लिखेंगे आप, डॉट इन कर देंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उस पर नोटिस आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने बताया। आज का वीडियो है मॉडल पेपर पे, 2020 का मॉडल पेपर है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो है BA क्रैकर यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी BA फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जियोग्राफी के सेकंड पेपर का, वो भी पेपर नहीं हुआ है, तो BA सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर होगा उसका मॉडल पेपर उस पर आएगा। ठीक, तो उसको भी देख लीजिएगा वीडियो। तो मॉडल पेपर है ये 2020 का। परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लें दोस्तों। मैं प्रश्नों को बताऊंगा, उनको डिफाइन बिल्कुल भी अभी नहीं करने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा। केवल प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। 2018 के पेपर में भी पूछे गए हैं, 19 के पेपर में भी कुछ 2-3-4 प्रश्न इनमें से आए हैं, और जो है 2017 के जो है कम से कम 3-4 प्रश्न इसमें शामिल किए गए। मतलब बहुत सारे प्रश्नों को हमने शामिल किया है प्रश्न पत्रों को पढ़ने के उपरांत। ठीक, आइए देखते हैं हम इनको। ठीक, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो है प्रश्न पत्र आपका 3 खंडों में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट होता है आ, सेकंड होता है बा, और थर्ड होता है आपका सा। तो इस तरीके से 3 खंड में विभाजित होता है। पहले प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होता है, सेकंड का 250 शब्दों में, एंड जो थर्ड का जो सा जो भाग होता है उसका आपको देना होता है 500 शब्दों में। 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो खंड आ से हम देखेंगे तो इसमें जो है नोट जो लिखा है इसको भी पढ़ देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना होता है। एक प्रश्न होता है और एक के 10 खंड होते हैं। इन 10 खंडों पर 50-50 शब्दों में अपनी राय, अपना मत देना होता है इस टॉपिक पे। मतलब एक हेडिंग है, जैसे जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी में आप जो है दे सकते हो, अपना जो है मत दे सकते हो कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। 50 शब्दों की शब्द सीमा है, उस सीमा के ऊपर मत जाइएगा, ज़्यादा नीचे भी मत रहिएगा, 50 शब्द के आसपास देखिएगा, नंबर आपको अच्छा मिलेगा। सभी लोग कहते हैं BA में मेरा नंबर नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आता नंबर, वो जान लीजिए, क्योंकि वो शब्द सीमा का ध्यान नहीं देते। वैसे कि शब्द गिना नहीं जाता वहाँ पे, लेकिन शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला जो होता है वो आपकी ज़्यादा बकवास नहीं सुनना चाहता है। अगर आप अच्छे लिखते हो तो भी आप 50 शब्द से 60 शब्द के ऊपर नहीं लिख सकते हो उसमें, तो 60 शब्द से ऊपर आपको नहीं लिखना है। अगर आप जो है थोड़ी शब्दों में जलोढ़ मिट्टी ये है, इसमें ये होता है, आप जलोढ़ मिट्टी को आपको लिखना किस तरीके से कि जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो कि 2 नदियों के बीच में बनती है, दोआब क्षेत्रों में होती है। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, इसको जलोढ़ मिट्टियाँ 2 प्रकार की होती है, खादर एक बांगर। इसको जो है इस तरीके से, जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गई, इसमें ऐसे इस तरीके 2 कामा बना दीजिए। एक पे लिखिए कि बांगर, एक पे लिखिए खादर,
ठीक। तो इस तरीके से जो पुरानी होगी उनको बांगर, जो नई होंगी उनको खादर, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये लिखिएगा, इस तरीके को लिखना होता है आपको, तो नंबर मिलता है। बाकी आप ऐसे सीरियल से एक लाइन में लिखते चले जाओगे तो वो सब समझ जाएगा कि ये बंदा जो है नकल करके लिखा है, फिर किसी और तरीके से लिखा है। तो आपको क्या लिखना है, थोड़ा अट्रैक्टिव लिखना है कि ताकि लोगों को पता चले तो हाँ ये लगे कि हाँ बंदा जो है स्मार्ट है, टैलेंटेड है, इसके अंदर कुछ प्रतिभा है। ठीक। तो क्या लिखना, सबसे अलग आपको कॉपी लिखना होता है। और सबसे अलग किस तरीके से लिख सकते हो आप, सिंबॉलिक मतलब सिंबल का प्रयोग करके लिख सकते हो। जैसे कि आपको हेडिंग डालना है तो हेडिंग डालिए, उसके नीचे मतलब एक लाइन में ना लिख करके आप जो है कामा बना करके चित्र के माध्यम से समझा सकते हो। जैसे भारत की बात है तो भारत को अगर भौगोलिक परिदृश्य में उसको दर्शाना है तो आप भारत का जो है मैप ड्रा कर सकते हो अपनी कॉपी में, इस तरीके का कुछ। और उस मैप ड्रा में और बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक। तो जलोढ़ मिट्टी लिख सकते हो। उसके बाद में और भी बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। तो जलोढ़ मिट्टी पे आप लिख सकते हो हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। अब हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, इसको आप लिख सकते हो कि गेहूं चावल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है पंजाब के क्षेत्रों में, और उत्तर प्रदेश के जो है पश्चिमी भाग में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, पूर्वी भाग इससे लाभान्वित उतना नहीं हो सका, बिहार के कुछ क्षेत्र बचे हैं, और भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हरित क्रांति का पूरा प्रभाव नहीं देखने को मिला है। इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक। गरीबी को परिभाषित करना है, सेकंड में गरीबी क्या होती है इसको आपको बता देना है। ठीक। 50 ही शब्दों में लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। प्रादेशिक असंतुलन क्या है इसको आप बताना था। नगरीकरण क्या होता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। जनसंख्या विस्फोट क्या है इसको पूछा जा सकता है। थार मरुस्थल, ये सब प्रश्न आप रट लीजिएगा, इसको पढ़िएगा एक बार जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हेडिंग, इस हेडिंग को नेट पे सर्च करिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा सारा। तो गूगल पे सर्च करिए लीजिएगा, या फिर अपनी जो है जो क्वेश्चन बैंक वगैरह रखे होंगे, ठीक, सीरीज वगैरह, उसमें देख लीजिएगा। भारत की वन नीति, या फिर मैं इसको समझाऊंगा हो सकता है। ठीक। तो भारत की वन नीति क्या है, इसको इस पर आपको चर्चा करनी है 50 शब्दों में। पश्चिमी घाट के बारे में, अब पश्चिमी घाट क्या है, काल बैसाखी, ठीक, ये सारी चीज़ें इन पर चर्चा करनी होती है। पश्चिमी घाट को देखिए, जैसे ये हो गया, तो ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, भारत का नक्शा है ये, और ये हो गया पूर्वी घाट। ठीक। तो इसको पश्चिमी घाट पे यहाँ से लेकर के, तो यहाँ से जो है आपको जो है महाराष्ट्र के, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, यहाँ तक आना होता है। ठीक। तो ये इसी जो है यहाँ पे मालाबार तट, जो है कोंकण तट, ठीक, इन सब की चर्चा करनी होती है। उत्तरी जो है सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ये सारे तट हैं। तो इन तटों पर थोड़ा चर्चा आपको करनी है 50 शब्दों में, इसको समझा दीजिएगा। यहाँ पे मैप ड्रा कर सकते हो आप। ठीक। इस तरीके से अगला देखते हैं। अब खंड बा पे आ जाइए। 10 प्रश्न वहाँ के क्लियर हो चुके हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में देना है मित्रों, 200 शब्दों में देना है आपको। ठीक। तो हिमालय क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन कीजिए, अथवा अगर आपको हिमालय का भौगोलिक क्षेत्र नहीं पता है, वैसे पता होगा सभी को, तो भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, भारत के उत्तर में हिमालय है। हिमालय को 3 कैटेगरी में, जैसे एक ट्रांस हिमालय हो गया, एक ग्रेट हिमालय हो गया, एक लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय हो गया, एक शिवालिक हिमालय हो गया, 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। इन चारों का आप विस्तृत वर्णन क्या आप जो है इसका जो है 200 शब्दों के रूप में वर्णन कर सकते हो। और यही जो प्रश्न है कहीं कहीं पे 250 शब्दों में लिखना होता है। जैसे कि आप सोशियोलॉजी देखोगे तो उसमें हो सकता है 250 शब्दों का लिखना पड़े, हो सकता है 200 शब्दों का, जैसे जो है एग्जामिनर के ऊपर है वो किस तरीके का बताता है। ठीक। तो हिमालय के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन करना, अगर आपको ये नहीं पता होता तो अथवा करके प्रश्न लिखा है कि भारत की आकृति एवं विस्तार को समझाइए। तो भारत की आकृति और विस्तार को आप जो है मैप ड्रा करके अच्छे तरीके से समझा सकते हो। ठीक। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो कि यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद में यहाँ पे थार मरुस्थल को दिखा सकते हो, यहाँ पे पश्चिमी सेवन सिस्टर को दिखा सकते हो, यहाँ पे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को दिखा सकते हो। ठीक। और यहाँ पे मध्य का जो है मध्यवर्ती जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ इसको दिखा सकते हो। और बीच का ये जो मैदानी भाग है, दुआब का क्षेत्र है, गंगा जमुना का विशाल मैदान है, इसको आप दिखा सकते हो। मैं ड्रा करके इसको दिखाइएगा, थोड़ा सा भी लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चे ने समझाया अच्छे तरीके से, क्योंकि कॉपी के माध्यम से ही हम समझाते हैं। ठीक। एग्जामिनर को, क्योंकि हम उसके सामने प्रत्यक्ष ना होकर के अपना एक माध्यम भेजते हैं, कॉपी को भेजते हैं कि एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी, वो देखेगा उसको, उसके बाद में तय करेगा कि बच्चे ने किस तरीके से अट्रैक्टिव क्वेश्चंस का उत्तर लिखा है। तो उस तरीके से दिखेगा कि इसमें दम है बंदे में या नहीं है, उस हिसाब से होता है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता भारत को आकृति को समझाइए तो हिमालय का क्षेत्र लिख सकते हो, ये नहीं पता तो ये लिख सकते हो। एक ही प्रश्न लिखिएगा अथवा करके में, ठीक, दोनों मत नहीं लिखना है। तीसरा प्रश्न कि एशिया और विश्व के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, इसको आपको दर्शाना है। अगर ये आपको नहीं पता है तो भारत में बॉक्साइट या अभ्रक का उत्पादन एवं वितरण पर प्रस्तुत करना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वितरण मतलब होता है कितना उत्पादन हुआ, कितना निर्यात हुआ, कितना आयात हुआ, इसको भी आपको दर्शाना होता है। तो जनरली स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट नहीं पता होता
होता है ना, किताबों को एग्जैक्ट पता होता है। आपकी सीरीज वगैरह में भी जो लिखा होगा वो किसी डाटा के अनुसार लिखा होगा कि 2004 की मतलब इसके अनुसार जो है जो बैठक हुई है उसके अनुसार, रिसर्च के अनुसार 2008 में रिसर्च हुई उसके अनुसार, 1992 की रिसर्च है उसके अनुसार, ये सब बताना होता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता होता तो आप ये प्रश्न टच करिएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि 2019 के अनुसार है या 2021 के अनुसार है, 2018 के अनुसार है, तो आप क्या करोगे, एशिया और भारत के संदर्भ, एशिया और विश्व के संदर्भ में भारत के पहलुओं को आप डिस्कस कर सकते हो। भारत की जितनी उपागम है इसको आप प्रस्तुत कर सकते हो। अगला है चौथा प्रश्न कि भारत में लौह इस्पात तथा सूती वस्त्र उद्योग के विकास एवं वितरण में सहायक भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। भौगोलिक कारक क्या है, जैसे कि सूती वस्त्र और लौह इस्पात के उद्योग को बढ़ावा मिल सके, तो भारत में ऐसी कौन सी प्राकृतिक संसाधन है, कौन से ऐसे कृत्रिम संसाधन है और कौन से ऐसे मजदूर या फिर कुछ जो है बाह्य बल हैं जो कि प्रेरित करते हैं भारत में लौह इस्पात एवं सूती वस्त्र उद्योग को विकास हेतु, तो उसको आप चर्चा कर सकते हो यहाँ पे। और वितरण को भी आपको थोड़ा बहुत दर्शाना पड़ेगा कि सूती वस्त्र का उद्योग भारत में किस प्रकार से चल रहा है, कितना आयात होता है साल भर में, कितना निर्यात होता है और कहाँ कहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग होता है, इसको भी आपको बताना है इसी में। तो 200 शब्दों के अंतर्गत ही बताना है। आगे अगर बात करें हम, तो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, अगर वो नहीं पता है आपको तो भारत के चीनी उद्योग का वर्णन कर सकते हो। ये आपको ज़्यादा वर्णन सही है, चीनी उद्योग का वर्णन कर सकते हो। ठीक, अगला है दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न कि भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कारक भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, भौगोलिक कारक हैं, उसको आप जो है उसकी व्याख्या करना है यहाँ पे। और अगर ये आपको नहीं पता है तो भारत में स्त्री साक्षरता की स्थिति का वर्णन करना है। तो ये सामाजिक पहलू भी हो गया, इसको बहुत अच्छा है, इसको आप चर्चा कर सकते हो इस पर कि भारत में स्त्री की जो पढ़ने की लिखने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। साक्षरता मतलब ये नहीं होता कि आपके पास डिग्री हो, BA या MA ही कर रखे हो ना, आप हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, 8वां पास है, पहले के लोग 8वां पास होते हैं, 5वां पास हैं आप, तो क्या होगा, आप साक्षर हैं, आप लिखना पढ़ना जानते हैं तो आप साक्षर हैं। केरल की 94% जनसंख्या ऐसी है जो कि साक्षर है। तो ऐसा नहीं कि केरल के लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं हम लोगों से, नहीं, वहाँ के लोग क्या है, पढ़ने लिखने मतलब सभी लोग पढ़ लिख लेते हैं, सभी लोग जानकार हैं। ठीक, इसलिए वहाँ की साक्षरता दर ज़्यादा है हम लोगों से। ठीक, तो भारत में स्त्री साक्षरता पर आपको वर्णन करना है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करना है कि कहाँ कहाँ पे सूखा अधिक रहता है। तो राजस्थान का क्षेत्र ज़्यादातर होता है, यहाँ पे कुछ तलछटी क्षेत्र है जहाँ पे दक्कन ट्रेप के आसपास जो वृष्ट छाया क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे पानी नहीं बरसता, तो वहाँ पे सूखा अधिकतर पड़ता है। उसके बाद में अगर ये प्रश्न नहीं पता तो अथवा करके आप जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं का वर्णन कर सकते हो कि जनजातीय क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएँ हैं। ठीक, इसकी चर्चा करनी होती है। अब बात करते हैं खंड सा की जो तीसरा खंड है। तो नोट, किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में देना है। तो 2 प्रश्न ही करने हैं, 5 प्रश्न दिए होंगे। आइए देखते हो 5 प्रश्न कौन कौन से दिए हैं। देखिए ये प्रश्न, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर इनको पढ़ लेते हो आप तो जितने भी प्रश्न अभी भी हमने बताए हैं सारे जो है बहुविकल्पीय फॉर्म के और लघुत्तरीय फॉर्म के, वो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो इन 5 को पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत गरीब लोगों का धनी देश है, व्याख्या करना है यहाँ पे। तो भारत गरीब लोगों का धनी देश है, व्याख्या करना है इस पे। भारत में वनों का क्या महत्व है, इस पे चर्चा करनी है, रचना करनी है। ठीक, कृषि की अभिनव प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। और उत्तर प्रदेश के भौगोलिक अध्ययन पर एक लेख लिखनी है। यदि व्यक्ति कोई उत्तर प्रदेश का होगा तो उसको जानकारी होगी, वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। ठीक, तो इन सभी प्रश्नों में से 5 प्रश्न दिए हैं, इन 5 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं दोस्तों, और दोनों प्रश्न 500 शब्दों में करने हैं। 1000 शब्द इसमें मतलब 1000 शब्द खंड सा से में लिखना होता है आपको। ठीक, और 1000 जो है आपको खंड बा में लिखना होता है, और कम से कम नहीं तो 500 शब्द आपको इसमें लिखना होता है बहुविकल्पीय फॉर्म में। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के 1000, 2000, 250 शब्द जो है 2500 शब्द पूछता है लगभग। ठीक, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे अगले चैनल को, BA करेकर को, क्योंकि अभी इसके बाद वाली वीडियो जो होगी वो उसी चैनल पे पड़ेगी, और वो चैनल, उस चैनल पे कौन सी BA फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो होंगे उनकी वीडियो पड़ेगी। ठीक, मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा, नई जोश, नई उमंग के साथ। और दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करिए हमारे साथ। ठीक, और आपको सीरीज ले लीजिए, सीरीज पढ़िए और यूट्यूब चैनल अपना देखिए, और यहीं से आपका सारी की सारी परीक्षाएं हो जाएंगी, मतलब क्लियर हो जाएंगी। और आपको अगर यूनिवर्सिटी में आप नहीं पढ़ रहे हो तब भी आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।